हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे एनालॉजीज एमसीक्यूज जो वर्बल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है गेट प्रिपरेशन में। तो इस एमसीक्यूज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके एक ट्रिक है। अगर आप ये ट्रिक अंडरस्टैंड करें तो इसके बाद आप कोई भी एनालॉजीज एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व करोगे। तो चलिए उस ट्रिक को समझते हैं कि वो ट्रिक है क्या। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगी वर्बल रीजनिंग को इजीली सॉल्व करने में, स्पेशली एनालॉजीज एमसीक्यूज के लिए। तो इसकी जो स्ट्रेटजीज है वो ये है कि देयर आर ऑलवेज बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द मेन पेयर। एक पेयर में जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं। You express the relationship by making a short sentence called the test sentence। आप उस पेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस पेयर के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक टेस्ट सेंटेंस लिखे। उस टेस्ट सेंटेंस को आप कैसे लिखे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। A test sentence is whatever simple sentence you come up to relate two words। ये आपको हेल्प देगा कि ये जो टेस्ट सेंटेंस है ये आपको हेल्प देगा कि टू वर्ड्स को कैसे आप रिलेट कर सकते हो, और रिलेशनशिप का आपको पता चल गया तो फिर आसानी से आप एक राइट चॉइस को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। योर टेस्ट शुड बी क्लियर एंड स्मॉल। आपकी जो टेस्ट सेंटेंस है वो क्लियर भी होनी चाहिए, स्मॉल भी होनी चाहिए। ट्राई टू मेक अ टेस्ट सेंटेंस बिफोर लुकिंग एट द आंसर चॉइसेस। ये आप अगर सिर्फ सबसे पहले आप जो मेन पेयर है उसको रीड करें और फिर इसके बाद डायरेक्टली आप टेस्ट सेंटेंस जो है वो लिखें, और इसके बाद जो टेस्ट सेंटेंस लिखने के बाद आप चॉइसेस पर जाइए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे पास है कि नोज एंड स्मेल। अब यहाँ पर आप ऐसा एक टेस्ट सेंटेंस आप यहाँ पर लिखे, चॉइसेस को अब तक अभी न देखें। नोज एंड स्मेल। नोज इज यूज फॉर स्मेलिंग, ये मैंने एक टेस्ट सेंटेंस लिखी। अब यहाँ पर ये नोज एंड स्मेल ये मैं रिप्लेस करूंगा एक राइट चॉइसेस पर। यहाँ पर आप देखिएगा टंग एंड स्पीक, फुट हेड, हैंड एंड फिंगर, टीथ एंड च्यू, आई एंड लिड। अब यहाँ पर वो नोज एंड स्मेल को आप रिप्लेस करें। अगर टेस्ट सेंटेंस आपको एक सेंस देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि टंग इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग, फुट इज नॉट यूजिंग फॉर हिट, हैंड इज नॉट यूजिंग फॉर फिंगर, वी कैन से दैट टीथ इज यूज्ड फॉर च्यू। सो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये आपको हेल्प देगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है। जो टेस्ट सेंटेंस है वो ये है कि फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू, सिमिलरली द फंक्शन ऑफ नोज इज टू स्मेल। तो इसी तरह आप किसी भी एनालॉजीज एमसीक्यूज को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जो दूसरा नंबर है वो है रिब केज एंड लंग्स। अब यहाँ पर रिलेशनशिप कौन सा एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप ये है कि रिब केज में लंग्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो लंग्स है पीपड़े वो रिब केज के अंदर होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन वगैरह। अब यहाँ पर स्कल एंड ब्रेन, अपेंडिक्स ऑर्गन, सॉक, फुट, स्केलेटन, बॉडी, हेयर एंड स्कार्फ। अब यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि रिब केज इज अंडर द लंग्स, वी कैन से दैट द स्कल इज, द ब्रेन इज अंडर द स्कल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लंग्स आर इनक्लोज्ड इन द रिब, सिमिलरली द ब्रेन आर इनक्लोज्ड इन द स्कल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर सॉक एंड फुट को आप देखें तो आप हर रोज तो सॉक पहनते नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहाँ पर स्केलेटन इन बॉडी में आप देखिएगा, अब स्केलेटन जो है हमारे बॉडी के अंदर है, ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन की जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर बॉडी है, हमारे पास स्केलेटन है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होती है। अगर बॉडी हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन पर होता तो हम फिर ये कह सकते थे कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस हमारे पास गलत है तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। यू हैव टू कंसिडर द सीक्वेंस एज वेल। अब यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट है एंड लेबोरेटरी है।
साइंटिस्ट इन लेबोरेटरी ये है कि अब साइंटिस्ट वो पर्सन है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म करता है, लेबोरेटरी में काम करता है। तो इसी तरह वी कैन मेक अ टेस्ट सेंटेंस लाइक दिस, लाइक साइंटिस्ट परफॉर्म इन द लेबोरेटरी। तो इसी तरह हम सेंटेंस ए लेबोरेटरी को रिप्लेस करके कोई अच्छा सा हम ऑप्शन ढूंढते हैं। अब टीचर्स परफॉर्म इन द क्लासरूम, ये कोई सेंस देता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। चलिए दूसरे जो बाकी जो ऑप्शंस है वो भी देखते हैं। डेंटिस्ट परफॉर्म इन द ड्रिल, ये कोई सेंस नहीं देता। लायर परफॉर्म इन द क्लिंट, ये कोई सेंस नहीं देता। और इसी तरह ये बाकी दो जो है ये भी कोई सेंस नहीं देता। तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टेस्ट सेंटेंस जो है वो कोई सेंस देता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। साइंटिस्ट परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, सिमिलरली टीचर परफॉर्म इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर एक वर्ड है कि ब्रिटल एंड फ्रैक्चर। ब्रिटल वो मटेरियल्स होती है कि आसानी से टूट जाते हैं, फ्रैक्चर का मतलब है टूटना। अब यहाँ पर ब्रिटल विच आर द मटेरियल विच इज यूज्ड टू फ्रैक्चर इजीली, तो ये हमने एक टेस्ट सेंटेंस बना दी। तो रेन एंड अम्ब्रेला, वी कैन नॉट से दैट रेन कैन बी ब्रेक इजीली और रेन कैन बी डैश इजीली अम्ब्रेला, ये कोई सेंस नहीं बनता। फ्लेमेबल एंड बर्न, अब फ्लेमेबल वो मटेरियल्स है जो आसानी से जलते हैं, फ्लेमेबल कैन इजीली बर्न, तो ये एक सेंस बनता है यहाँ पर। परपेचुअल एंड स्टॉप, आइस कूल्ड, ओपेक एंड डार्क, यहाँ पर हमारे पास कोई सेंस नहीं बनता सिवाय ऑप्शन बी के। तो बी का टेस्ट सेंटेंस क्या है, वो ये है कि अ ब्रिटल थिंग्स गेट फ्रैक्चर्स इजीली, सिमिलरली अ फ्लेमेबल थिंग्स बर्न इजीली। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब जिम्नेशियम एंड एक्सरसाइज, अब जिम्नेशियम एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स होती हैं वहां पर। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढनी है जहां पर लोग, एक जगह होती है जहां पर लोग कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। अब डिसीजेस एंड डायग्नोसिस, डिसीजेस का मतलब है बीमारी, डायग्नोसिस का मतलब है तशकीक या डिसीजेस को चेक करना वगैरह। बर्थडे एंड सेलिब्रेट, ये भी हमारे पास कुछ रिलेशनशिप नहीं बनता। यहाँ पर आर्मी, डिस्चार्ज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट, ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप नहीं बनता। ये हमारे पास सी ऑप्शन को अगर आप देखें तो स्टोर एंड शॉप, स्टोर में लोग शॉपिंग करते हैं, सिमिलरली जिम्नाशियम ने लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सेंटेंस को आप देखिएगा, मैंने कहा कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है और यहाँ पर एक्सरसाइज इज परफॉर्म इन जिम्नाशियम एंड सिमिलरली द शॉपिंग इज परफॉर्म्ड इन अ स्टोर। तो इस तरह आपको रिलेशनशिप, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन अ पेयर आपको कंसिडर करनी है। अब यहाँ पर कंपास एंड नेविगेशन, कंपास एंड नेविगेशन को आपको पहले समझना होगा कि ये है क्या। कंपास इज यूज इन नेविगेशन, ये हमने एक टेस्ट सेंटेंस बना दी। क्लॉक इज यूज इन डायल, ये कोई भी सेंस नहीं बनता टेस्ट सेंटेंस की। पोजीशंस एंड डिसीजेस, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। कैमरा इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पायलट इज यूज इन अ फ्लाइट, ये भी पायलट जो वो है जो फ्लाइट को उड़ाता है फॉर यूजिंग वगैरह। बुक इज यूज्ड फॉर रीडिंग, बुक इज नॉट यूज इन रीडिंग। तो ये आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको समझनी होगी, ये आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। ये बहुत ट्रिकी सवालात होते हैं, ये सॉलिड मार्क्स है। अब यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अ कंपास इज यूज इन नेविगेशन, सिमिलरली अ कैमरा इज यूज इन फोटोग्राफी। ये जो है ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर पील एंड एप्पल, अब पील किसे कहते हैं, पील छिलके को कहते हैं, किसी भी फ्रूट का छिलके को कहते हैं। एप्पल जो है एक एप्पल होती है और एप्पल पील के अंदर होती है, छिलके के अंदर होती है। अब यहाँ पर स्किन एंड हेयर, अब ये हम नहीं कह सकता कि हेयर जो है स्किन के अंदर होती है, लेदर जो है शूज के अंदर होती है, बल्कि शूज जो है लेदर से बनती है। हल जो है शिप के अंदर नहीं होती,
शिप के ऊपर नहीं होती। तो ये आपको समझना होगा रिलेशनशिप। अब शेल एंड लॉबस्टर, लॉबस्टर एक टाइप ऑफ वो है एनिमल है जो शेल में ज्यादातर रहते हैं। तो ये डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये कोट एंड फर, FUR, इसका मतलब है कोट, कोट जो बनते हैं फर से बनते हैं, इसको कहते हैं जी, जानवरों की काल होती है इसको फर कहते हैं, तो कोट इससे बनते हैं। तो ये भी हमारे पास रिलेशनशिप जो है ये इररिलेवेंट है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एप्पल इज कवर्ड इन अ पील एंड लॉबस्टर इज कवर्ड इन अ शेल। अब फिंगर एंड रिंग, अब रिंग हम पहनते हैं फिंगर में, तो हमें ऐसी वो ढूंढनी होगी रिलेशनशिप जो हम पहनते हैं किसी न किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अब नेक एंड नेकलेस, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये नेक एंड नेकलेस जो है हम नेकलेस पहनते हैं नेक में। अब यहाँ पर ब्रेसलेट और रेस्ट, अब यहाँ पर ग्लव एंड हैंड को अगर आप देखें ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन हम ग्लव पहनते हैं हैंड में। लेकिन यहाँ पर अगर रिलेशनशिप आप देखिएगा, यहाँ पर फिंगर जो है, फिंगर हमारे पास राइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है अगर मेन पेयर में आप देखें। लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर हैंड है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये हमारे पास राइट पोजीशन है, सीक्वेंस गलत है। तो वी कैन से दैट दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वी कैन say that the relationship is the correct. Ring is for wearing in the finger, similarly necklace is for wearing around the neck, and we can also say that the finger जो ring है वो भी गोल शिकल की होती है और necklace जो है वो भी गोल शिकल की होती है। अब यहाँ पर adult and child, अब adult वो है कि adult हो चुकी है और मेल है, और child हो है जो बच्चा है। अब यहाँ पर जो है रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आसान है, वोकेबलरी भी बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ट्री एंड बुश, ट्री दरख्त को कहते हैं और बुश जो है जड़ी बूटियों को कहते हैं, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं बना। अब शीप एंड लेम्ब, शीप भेड़िया को कहते हैं, लेम्ब उसकी बच्ची को कहते हैं। काउ एंड काफ, काफ जो है बिचड़े को कहते हैं, काउ जो है गाय को कहते हैं, ये कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं जो ई ऑप्शन है बक एंड फॉन, ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जो है ये बक इज द मेल ऑफ डीर which is we can say that adult and fawn is the young deer, we can say that the child। तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है। बीफ एंड jerky, अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, यहाँ पर वोकेबुलरी भी थोड़ी सी ट्रिकी है कि जिरकी उस टाइप ऑफ गोश्त को कहते हैं जहाँ जो हम प्रोटेक्शन के लिए वो हम धूप में रखते हैं या खुश्क करने के लिए हम धूप में रखते हैं। तो आपको ऐसी चॉइसेस ढूंढनी होगी कि आप वो चीज धूप में रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए या उसको खुश्क करने के लिए। अब यहाँ पर कॉर्न एंड फ्लेक, ये हमारे पास रॉन्ग है। वेनेशन एंड डीर, वेनेशन इसको कहते हैं डीर के जो गोश्त है उसको वेनेशन कहते हैं, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ग्रेप एंड राइजन, अब यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है। चलिए ये दूसरे देखते हैं। मीट एंड सॉसेज, ये मीट गोश्त को कहते हैं, सॉसेज उस ट्यूब को कहते हैं जहां पर थोड़े थोड़े मीट मिला के विद अ लिटिल बिट ऑफ स्पाइसेस एंड इट इज यूज्ड फॉर ईटिंग और फॉर सेलिंग, तो ये सॉसेज उसको कहते हैं। अब फ्लिश एंड बोन, फ्लिश इंसान की गोश्त या एनिमल की गोश्त एंड बोन जो है वो हड्डी को कहते हैं। तो ये सारे रिलेशनशिप जो है वो गलत है सिवाय ग्रेप एंड राइजन की, क्योंकि ग्रेप यहाँ पर आप टेस्ट सेंटेंस को देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। jerky is a meat beef that has been cut in a strip and preserved by drying in the sun. Raisin is a grape of any various sweet varieties dried in the sun। तो यहाँ पर दोनों में dried in the sun शामिल है, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है। ये हमारे पास ऑथर है, नॉवल है। ऑथर क्या करता है, नॉवल लिखते हैं, तो हम को सिमिलर रिलेशनशिप ढूंढनी होगी। कंपोजर पियानो तो लिखता नहीं है, पियानो बजाता है। आर्टिस्ट ईजल, स्कल्प्टर एंड स्कल्पचर, पेंटर कलर, अब यहाँ पर पेंटर कलर को यूज करता है, कलर को लिखता नहीं है। मैकेनिक ऑयल को यूज करता है, मैकेनिक ऑयल को लिखते नहीं है। स्कल्पचर जो है, स्कल्प्टर जो है एक वो है नाउन है,
तो नाउन जो है स्कल्पचर वो सब्जेक्ट्स को कहते हैं जहां पर जो मिट्टी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाते हैं, तो उसको स्कल्पचर्स कहते हैं। उस जो ऑब्जेक्ट्स है उसको स्कल्पचर्स कहते हैं, जो बनाता है उसको स्कल्प्टर कहते हैं। तो ये जो हमारे पास है नाउन इन इट्स फंक्शन, नाउन इट्स जॉब, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप वो है। तो सी ऑप्शन जो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। स्कल्प्टर इज अ पर्सन हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर सिमिलर टू द ऑथर इन नॉवल। यहाँ पर स्कॉलर एंड इग्नोरेंट, स्कॉलर एंड इग्नोरेंट हमारे पास एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जिसको हम एंटोनिम रिलेशनशिप कहते हैं। स्कॉलर एक ऐसा बंदा जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो एक स्पेसिफिक एरिया में और वो बहुत एक्सपर्ट हो उस एरिया में, और इग्नोरेंट वो पर्सन है जो जिसके पास कोई भी नॉलेज ना हो, वो नॉलेज जो उसको चाहिए लेकिन वो उसके पास ना हो, वो उसको इग्नोरेंट कहते हैं। तो इसके हमको चाहिए कि हम चॉइसेस में एंटोनिम्स ढूंढें। अब हार्ड वर्किंग इन लेजी, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपको चॉइसेस ढूंढनी पड़ेगी। नाइफ एंड स्वॉर्ड, करेज एंड बोल्ड, लग्जरी एंड वेल्थ। ये बी सी एंड डी ऑप्शन जो है हमारे पास सिनोनिम्स है। नाइफ चाकू, स्वॉर्ड तलवार सिनोनिम है। करेज हौसला, बोल्ड इसी तरह हौसला को कहते हैं। लग्जरी दौलत, वेल्थ दौलत। तो इसी तरह ए ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हार्ड वर्किंग मेहनती, लेजी जो बिल्कुल लेजी है, ये हमारे पास इग्नोरेंट इज द एंटोनिम ऑफ स्कॉलर, सो लेजी इज द एंटोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग। कूल एंड फ्रोजन, कूल हमारे पास ठंडी, फ्रोजन उस ठंडी से ज्यादा ठंडी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ये हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पर शार्प एंड वार्म, ये हमारे पास बेस ऑन द इंटेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। वार्म एंड हॉट ये है हमारे पास। हेसक एंड स्टोल, फ्रीडम एंड लाइबर्टी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वार्म एंड हॉट है, यहाँ पर थोड़ी बहुत ये हम कह सकते हैं कि ये सिनोनिम भी है। तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब रेस एंड फटीग, अब यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप इस तरह है कि अगर आप रेस करते हो, रनिंग करते हो किसी से, तो आप थक जाएंगे, आपको फटीग हो जाएगी। तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह है कि आपको एक ऐसी ऑप्शन ढूंढनी पड़ेगी कि आप इससे कुछ रिजल्ट आपको मिलती है। चलिए ऑप्शंस में ढूंढते हैं। फास्टिंग एंड हंगर, राउंड, बॉक्सिंग, फ्लावर, कलर, हाइकिंग, गेंजरीन। अब यहाँ पर फास्टिंग, अगर आपका रोजा है तो आपको भूख लग जाएगी, तो ये सिमिलर रिलेशनशिप है ना, करेक्ट ए रिलेशन। वी कैन नॉट से दैट फ्लावर अगर आपके पास है, अगर आपको फ्लावर है तो आपको कलर हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप है जो इररिलेवेंट है। रेस कॉज फटीग, सिमिलरली फास्टिंग कॉजेज हंगर। अब यहाँ पर फिश एंड ट्राउट, फिश एंड ट्राउट ये हमारे पास ये है कि हेयर एंड ब्लैक, बर्ड एंड एवियरी, टाइगर, कार्निवर्स, मेमल एंड काउ। अब यहाँ पर फिश में बहुत सारे फिश आते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी वगैरह, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिश, फिश के अंदर बहुत टाइप्स होती हैं। तो ये ट्राउट भी उस टाइप में से एक टाइप होती है, उसको ट्राउट कहते हैं। अब यहाँ पर फिश एक ग्रुप है, ट्राउट एक स्पेसिफिक वन है। तो यहाँ पर हमको ढूंढनी पड़ेगी ग्रुप एंड इंडिविजुअल। हियर एंड ब्लैक ये तो नहीं है। बर्ड एंड एवियरी, अब यहाँ पर बर्ड का मतलब परिंदा, एवियरी एक ऐसा जगह जहां पर परिंदे रहते हैं। टाइगर एंड कार्निवर्स, तो यहाँ पर टाइगर कार्निवर्स, टाइगर एक कार्निवर्स है, लेकिन कार्निवर्स एक यहाँ पर एक ग्रुप है, लेकिन कार्निवर्स यहाँ पर राइट पोजीशन पर है और वहां पर फिश एक ग्रुप है, वो लेफ्ट पोजीशन पर है। तो हमारे पास सीक्वेंस में गड़बड़ आ गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हम कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेमल जो है एक ग्रुप है, फिश की तरह दोनों लेफ्ट साइड पर है, काउ इंडिविजुअल है, ट्राउट की तरह दोनों राइट साइड पर है। तो ये हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप है। ट्राउट इज अ मेंबर ऑफ क्लास, काउ इज अ मेंबर ऑफ मेमल। नाइफ एंड कट, अब यहाँ पर विंटर, समर, स्वॉर्ड, शार्प, रन, फास्ट, ड्रिल, होल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन रिलेशनशिप होती है। अब विंटर का काम तो ये नहीं होता समर,
स्वॉर्ड का काम तो शार्प नहीं होता, स्वॉर्ड तो शार्प होती है लेकिन काम तो उसका ये नहीं होता शार्प करना। रन फास्ट, ड्रिलर का काम जो है वो होल करना, सुराख करना। सिमिलर टू द नाइफ, जिस तरह आप नाइफ यूज करते हो कटिंग के लिए, उसी तरह ड्रिल आप यूज करते हो होल के लिए। तो डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब जिल एंड फिन, जिल एंड फिन ये है कि फिश के पार्ट्स को जिल एंड फिन कहते हैं। फिश के अंदर जो जिस तरह इंसान में पार्ट्स ऑफ बॉडी होती हैं, उसी तरह मछली में जो पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक पार्ट जिल है, एक फिन है। तो हमको चॉइसेस में ये ढूंढनी पड़ेगी कि ऐसी पार्ट्स जो विच इज ऐसी ऑप्शन विच इज द पार्ट्स ऑफ समथिंग। अब कॉकरोच इन एंटीना, इंस्ट्रूमेंट इन पेंसिल, ये तो कोई एक चीज का पार्ट्स नहीं है। अब हार्ड डिस्क इन कीबोर्ड, ये कंप्यूटर की पार्ट्स है। तो वी कैन से दैट the C option is the correct option because hard disk in keyboard is a part of computer. Similarly, the gel in fin is the part of the fish. अब यहाँ पर nose in smell, nose is used for the smell. ये सबसे पहला जो MCQs था वो वही MCQs है, मैंने सिर्फ आसानी के लिए वहाँ पर डाल दी कि आप टेस्ट सेंटेंस को कैसे बना सकते हो। तो ये तो हमारे पास डी ऑप्शन था। तो यहाँ पर ये नोज टीथ का मतलब टीथ का काम चबाना। अब यहाँ पर abundant ample and rut, तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। से सम टाइम आपके पास इसी तरह एनालॉजीज भी आती हैं कि यहाँ पर 1, 2 and 3 जो वर्ड्स हैं वो आपको गिवन होगा और लास्ट वन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। अब abundant का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चीजें, which is in the abundant amount. एम्पल भी इसका सिनोनिम है, जो एम्पल वी कैन से दैट थिंग्स विच आर इनफ या मोर देन इनफ। और रट उसको कहते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ एक सिनोनिम है, तो हमें रट की भी सिनोनिम ढूंढनी पड़ेगी। अब रट की मानी क्या है? रट की मानी है एक जमीन में एक सुराख होना जो ज्यादातर व्हील्स की वजह से या कोई इरोजन की वजह से होती हैं। तो इस तरह ग्रो जो है वो भी जमीन में जो इरोजन की वजह से या कोई सैलाब की वजह से जो लाइंस बनती है उसको ग्रो कहते हैं। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर वो सिमिलर टू दैट रिलेशनशिप, यहाँ पर एक वर्ड है कि इंटीमेट, क्लोज, मेलाइज। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? इंटीमेट यहाँ पर की मानी है क्लोज, प्राइवेट, प्राइवेट को कहते हैं, प्राइवेट जो पर्सनल मैटर है उसको इंटीमेट कहा जाता है। तो ये क्लोज का जो है सिनोनिम है। अब मिलाइस का मतलब क्या है? मिलाइस का मतलब है हसद, दूसरों के लिए बुराई चाहना, बोझ, इसको हम मिलाइस कहते हैं। अब यहाँ पर हमें इस मिलाइस की जो है हमें सिनोनिम ढूंढनी पड़ेगी। तो इनएसेंशियल, तो ये हमारे पास सिनोनिम तो नहीं है। बेटरनेस, सिमिलरिटी, डेवलप एंड नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर सारे के सारे जो है मिलाइस का जो है सिनोनिम नहीं है सिवाय बेटरनेस की। जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेटरनेस का मतलब है नफरत करना, किसी के लिए बुराई चाहना। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। From analyzing the left side, we can conclude that the close is the synonym of intimate. By using the same logic, we can conclude that the bitterness is the synonym for malice. अब यहाँ पर similar जो analogies हैं वो ये है कि statute, law। तो statute का मतलब है कानून, law का भी मतलब है कानून। तो ये हमारे पास synonyms हो गया। अब फाइट की सिनोनिम हमें ढूंढनी पड़ेगी। फाइट की सिनोनिम तो ये नहीं है सिविलाइज्ड, डेवलप्ड, ये तो नहीं है। अनरिलायबल भी नहीं है, तो जरूर स्ट्राइफ होगा। तो ये गेट एग्जाम में आती है और गेट एग्जाम में आपको पता ही होगा कि सिविलाइज्ड, डेवलप का मतलब फाइट तो नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर बिब्लियोग्राफर एंड लाइब्रेरी। बिब्लियोग्राफर एक वो बंदा, एक वो पर्सन जो लाइब्रेरी में काम करता है। तो हमें इसी तरह सेम रिलेशनशिप ढूंढनी पड़ेगी कि एप्पल एंड सेल्फ, स्टूडेंट, एग्जामिनेशन हॉल,
गोल्ड स्मिथ एंड गोल्ड। गोल्ड स्मिथ एक ऐसा पर्सन जो ज्वेलरी जैसा गोल्ड को बनाते हैं वगैरह वगैरह। टीचर एंड क्लासरूम, प्रीचर एंड रोड। अब यहाँ पर प्रीचर एंड रोड जो है ये तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो डी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बिब्लियोग्राफर परफॉर्म इन द लाइब्रेरी, सिमिलरली टीचर परफॉर्म इन द क्लासरूम। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट रिलेशनशिप है। ये डी नंबर जो रिलेशनशिप है वो करेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर है रून इन अल्फाबेट। रून इज द टाइप ऑफ अल्फाबेट। यहाँ पर रून जो है एक एंशिएंट यूरोपियन जो अल्फाबेट था। आप इसको नेट पर भी देख सकते हैं। रून जो है एक पुराना एंशिएंट अल्फाबेट था, तो वी कैन से दैट द रून इज द टाइप ऑफ अल्फाबेट। So we have to determine we have to find the option which is the in which the left word is the part of the right word. यहाँ पर range is the part of mountain. We cannot say team is the part of player, and we cannot say otherwise we can say that the player is a type is a part of team, but here the sequence is not good. यहाँ पर suspicious, thief, stream, वाटर, स्टार इन कॉन्स्टेलेशन। यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन का मतलब ये होती है, अगर आप रात को आसमान को देखें तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और वी कैन से दैट द स्टार इज अ टाइप ऑफ द स्टार इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन। तो ये हमारे पास जो ई ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर ये हमारे पास कुछ एनालॉजीज एमसीक्यूज थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस पे मैं गेट टेस्ट का, एनटीएस का जो ट्रिक्स एंड टिप्स में अपलोड करता रहूंगा, एमसीक्यूज को अपलोड करता रहूंगा। तो गेट टेस्ट को पास करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।